पिता परमेश्वर, आज जो भी हम पढ़ते हैं, जो हम नई एक किताब की शुरुआत करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए और हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे शिक्षक बनिए और इन बातों को जिनको हम सीखते हैं उनको हम अपने जीवन में भी उतारने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हम इब्रानियों की किताब की शुरुआत करेंगे और ये मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है। और इसमें जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है कि वो परमेश्वर के पुत्र और जो मेमना पापों के लिए बलिदान किया जाता है वो प्रभु यीशु मसीह थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है और लंबी पत्री है, इसलिए हम इसका एक एक अध्याय करके अपनी स्टडी में इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये शब्द जो इब्रानियों है, इसके ऊपर मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि ये शब्द कहाँ से आया और कब बाइबल में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। तो ये शब्द इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ उत्पत्ति उसके 13 अध्याय के आसपास, और इब्राहिम के लिए इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि जो नोआ था, नोआ के बच्चों के बच्चे, उनमें से एक का नाम था इब्नर, और उस इब्नर की वंशावली में आगे चल के, मतलब उसके वंशजों में इब्राहिम का नाम आता है, जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। तो हम यहूदी तो जानते हैं कि जो जूइश लोग थे उनको हिंदी में यहूदी कहा जाता है, क्योंकि यहूदा का जो गोत्र था वो बचा रहा और उसके बाद बाकी 11 गोत्र खो गए थे। वो सारी पूरी एक अलग कहानी है जो हमने एक वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। लेकिन इब्रानियों शब्द आप याद रखिए कि इब्राहिम की वंशावली, इब्राहिम के जो पूर्वज थे, और नोआ के बेटे का बेटा इब्नर नाम का था, और उसके वंशज इब्राहिम हुआ, और इब्राहिम के साथ परमेश्वर की वाचा थी। इसलिए जितने भी यहूदी लोग हुए उन्हें हिब्रूज भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम इब्रानियों है। इसका नाम मैं सोचता था मिस्र में जब ये गुलाम थे तब इनका नाम पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इस पुस्तक का लेखक कौन है इसके बारे में हमें पक्का नहीं पता। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। किसी को भी पक्के तौर पर ये नहीं पता कि इसका लेखक कौन था। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने लिखी, कुछ लोग बारनबस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अपोलोस ने लिखी, कुछ लोग यहाँ तक कि तिमोथियस का भी नाम लेते हैं। और इसके पीछे वजह ये है कि पौलुस ने नहीं लिखी, ये हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल नया नियम है ये ग्रीक में लिखा हुआ है, यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। और जैसे पौलुस के लिखने का तरीका होता था जो उसकी और पत्रियों में हम देखते हैं, उनसे इब्रानियों बहुत अलग है। जो भाषा का प्रयोग है, जो व्याकरण है, वो सब बहुत अलग है ओरिजिनल लैंग्वेज में। इसलिए लोग कहते हैं कि शायद ये पौलुस ने नहीं लिखी। लेकिन एट द सेम टाइम किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसे यहूदियों की और पुराने नियम की विधियों के बारे में बहुत ज्ञान था। तो ये भी एक बात सोचने वाली है। कब लिखी गई इसके बारे में भी हमें पक्का एक तारीख नहीं मिलती, लेकिन 70 ईस्वी में जब इजराइल के ऊपर टाइटस नाम का जो रोमन एम्परर था, उसने यरूशलेम को पूरा तबाह कर दिया, जो मंदिर था उसको भी तोड़ दिया, उससे पहले लिखी गई है। क्योंकि जब ये लिखी गई, इसमें बताया जा रहा है कि मंदिर में, जो कि यरूशलेम में था, उसमें अभी भी जो बलिदान होते थे, बलि दी जाती थी जानवरों की पापों के लिए, वो सिस्टम पूरा चल रहा था। तो 70 ईस्वी के बाद तो वो सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि यरूशलेम को पूरा नाश कर दिया था, टाइटस ने तबाह कर दिया था। तो उससे पहले कहीं लिखी गई है, तो हम कह सकते हैं 60 से 70 एडी के बीच में ये लिखी गई है। स्थान कहाँ से लिखी गई इसके बारे में जो इब्रानियों का 13वां अध्याय है उसकी 24वीं आयत में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है कि इटली के लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तो शायद इटली से लिखा गया, इसके बारे में भी हमें पक्का नहीं पता। देखिए, वचन में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन से कुछ भी ना बोलें, इसलिए जो चीज हमें नहीं पता वो साफ हम कहते हैं कि हमें नहीं पता। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? जो पूरी पत्री है इब्रानियों की, उसका उद्देश्य क्या है? उसका 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये निकल के आता है कि यीशु पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूतों और
स्वयं मूसा से भी श्रेष्ठ है, और ये लिखी गई है इब्रानी लोगों को, यहूदियों को। फिर यीशु, दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल के महायाजक घोषित किए गए हैं। जिस तरह से महायाजक पुराने नियम में हम देखते हैं, लेवी व्यवस्था में पूरा बताया हुआ है कि कैसे वो जाता था लोगों के लिए, पहले अपने पाप के लिए बलि चढ़ाता था, फिर लोगों के पापों के लिए साल में एक बार जाके वो ये काम करता था। तो उस सब सिस्टम से बेहतर सिस्टम हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला कि प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक भी हैं, वो खुद मेमने भी हैं, बलि भी वो खुद ही हैं, उन्होंने अपने लहू की बलि दी, और पुराने नियम के महायाजकों से वो श्रेष्ठ है। उन्हें तो हर साल जाना पड़ता था, पर यीशु ने एक बार ही में पूरा काम समाप्त किया। यहूदी तीसरा उद्देश्य हम देखते हैं, यहूदी धर्म की जो विधियां थी, जो उनके रीति रिवाज थे और पशु की बलियां जो थी, उनसे यीशु का जो परम बलिदान था वो महान तो है ही, लेकिन वो जो पुराने नियम में सारी बातें दी हुई थी वो यीशु के आने वाले बलिदान की एक परछाई थी। वो लोगों को ये सिखाना चाहती थी जैसे कि बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं हो। या जब हम देखते हैं आदम और हवा ने पाप किया और उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, उसके बाद प्रभु ने जानवर की खाल, किसी जानवर को मार के, और एक तरह से पहली बार लहू बहाया गया, किसी जानवर को मार के उसकी खाल से इन दोनों के लिए कपड़े बनाए हैं परमेश्वर ने। ठीक है, तो ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, जो धर्म विधियां हैं, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की तरफ इशारा कर रही थी और उन्हीं की परछाई है। तो ये एक शॉर्ट बैकग्राउंड है। इसको देखते हुए हम आज पहला अध्याय से शुरू करते हैं। पहले अध्याय से यहाँ पे मेजर थीम पहले अध्याय में ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग दूतों से ऊपर है, स्वर्ग दूतों से ज्यादा महान है और परमेश्वर के पुत्र है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे लेखक क्या कहता है। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची भी है। वह उसकी महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। परमेश्वर के तत्व, परमेश्वर किस चीज से बने हुए हैं, उनके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो बनाने वाले, चलाने वाले और न्याय करने वाले तीनों एक तरह से हैं। क्रिएटर, ऑपरेटर और जज करने वाले भी वही हैं। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, और आज मैंने ही तुझे जन्माया है। ये होना चाहिए, हिंदी थोड़ी सी यहाँ पे ट्रांसलेशन में अलग हो गई। और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वे मेरा पुत्र होगा। इब्रानियों की पुस्तक में आप देखेंगे बार बार पुराने नियम के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो अगर आपने पुराना नियम अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। ये दाऊद ने कहा था एक जगह पे, इसको हम यहाँ क्रॉस रेफरेंस में देखें तो साम 2:7 में शायद दिया हुआ है। ठीक है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है वह अपने स्वर्गदूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। जो सामिस्ट है वो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, उनके आने से कई साल पहले। और यह भी, हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो गए और तू जो परमेश्वर ने बनाया था वो सब नाश हो जाएगा,
और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। जो पूरी सृष्टि है उसे परमेश्वर एक पर्दे की या एक चादर के समान उसे लपेट सकते हैं, गोल कर सकते हैं, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा, तू मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की चौकी न कर दूं। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पे कम समझ आए, लेकिन आप ये देखिए कि कुछ लोग शायद ऐसे थे जिनको ये था कि भाई स्वर्गदूत तो बहुत ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह शायद उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो उनको लेखक बताना चाह रहा है, एक एक करके बताता है। सबसे पहले स्वर्गदूतों की बात हुई, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से ऊपर है। फिर बताएंगे कि मूसा, इब्राहिम इन सब से ऊपर है। फिर महायाजक से ऊपर है। फिर जो बलि दिया जाता था उन सब में सबसे उत्तम बलि प्रभु यीशु मसीह। इस तरह से इसका प्रोग्रेशन होगा, इस तरह से बातचीत आगे बढ़ती जाएगी। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम इसका दूसरा अध्याय देखेंगे। ठीक है, आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपको जानते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह में आपने इस धरती पर भेजा प्रभु यीशु मसीह को। हमने उनको जाना, हम वचन में उनके बारे में पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि वो जीवित हैं और जैसा वचन में लिखा आपकी दाहिनी ओर बैठे हैं न्याय के सिंहासन पे, और न्याय करने के लिए वो दोबारा भी आएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास आप में बना रहे और ज़्यादा बढ़ता जाए, हम आपकी निकटता में, आपके वचन में और ज़्यादा बढ़ते जाएं और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।